आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले व्लॉग में हमने सुना था कि फ़नी कह रहे थे कि मेरी बीवी सेहत के लिए हानिकारक है। ये उनका वर्जन था डब्बा के लिए, क्योंकि व्लॉग में जो दिखाई देता है वो एक तरफा चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी कि वो ये दिखाई देता है कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि फ़नी जो है कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट कर रहा है जिसके ऊपर उसको डब्बा को गुस्सा आ रहा है और उसके बाद में वो गुस्सा कर रही है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि वो क्यों करके गुस्सा कर रहा है। कोई ना कोई बात तो होगी तो वो गुस्सा करेगा, अदरवाइज़ तो वो गुस्सा नहीं करता और वो उसके पीछे ही लगा रहता है। तो वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हमें। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि वो किस तरह से ट्रीट करती है अपने फ़नी के साथ में, यानी कि वाइफ हस्बैंड के जो रिलेशन होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो दिखाया जाता है, यानी डब्बा जी जो दिखाती हैं और जो भी सब करती हैं उसमें उसका असर जो उनके जो व्यूवर्स हैं और ख़ास तौर से जो टीनेजर लड़कियां हैं उन पर उसका क्या असर जाता है और उन पर उसका क्या प्रभाव होता है कि सो दैट उनकी ज़िंदगी इससे अच्छी होगी, बुरी होगी या कैसी होगी। टीनेजर लड़कियां हैं, उनको भी सब चीज़ें मार्केट की पसंद होती हैं, यानी कि उनको भी अच्छा लगता है कि पिज़्ज़ा खाया जाए, बर्गर खाया जाए और बाहर की और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खाया जाए। इट मीन्स बहुत सारा जंक फूड खाया जाए। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन जो है वो हेल्थ को लेके है, यानी कि जो भी वो खाना पीना दिखाती हैं घर में, घर के बाहर, घर में हो तो तेलम तेल, बाहर हो तो जंक फूड और रात दिन जंक फूड, और उसमें भी जो है कॉफ़ी और एवरीथिंग, जो कि बेसिकली सेहत के लिए कहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो कुल मिला के ये है कि पहला वो मैसेज ये गलत देते हैं कि ये सब खाते रहो, ज़िंदगी आसानी से चलेगी और देखो कितना मज़ा है इन सबको एंजॉयमेंट करने के लिए। बाहर जाओ तो ज़रूर ये जंक फूड खाओ, कुछ ना कुछ खा कर आओ, वक्त हो या ना हो, घर से खा के जाने की ज़रूरत हो या ना हो, या फिर घर से कुछ लेके जाने की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन बाहर जाके आप ज़रूर खाओ। मेडिसिन लेने जाओ तो खाओ, शॉपिंग करने जाओ तो खाओ, कुछ और करने जाओ, कोई और काम कर जाओ मार्केट का तो तब भी खाओ। और जब इतनी बार खाओ 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 तो फिर क्या होगा, फिर तो आपका शरीर कहाँ जाएगा। तो एक तो गलत मैसेज जो है सबसे पहले जो जाता है वो ये जाता है। दूसरा गलत मैसेज ये जाता है कि लेट नाइट जो है बाहर घूमना। आप कहीं पर भी देख लीजिए, थकावट मिटाने के लिए रात को 12 बजे बाहर जाया जाएगा, उसमें चाहे वहाँ कॉफ़ी पीने के लिए जाया जाए या फिर अगर मौधा में है तो चाय पीने के लिए जाया जाए, लेकिन रात के टाइम में 12 बजे और 2 बजे के बीच में बाहर जाया जाए, ये एक गलत मैसेज जाता है। अगेन ये शो करता है कि आपका जो रूटीन टाइम है ना, यानी कि डेली रूटीन है, वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जो बेसिकली ज़रूर हेल्दी होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलिट्री डिसिप्लिन रखेंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो मोटा मोटा जो फॉलो करना पड़ता है, जो सुबह सूरज निकलने से और रात को सूरज छिपने तक का रूटीन हमको मेंटेन करना होता है। उस रूटीन से बिल्कुल दूर एक अलग ही रूटीन चलता है और वही रूटीन हमेशा व्लॉग और इन सब में दिखाया जाता है। तीसरा सबसे डेंजरस जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि घर के जो रूटीन वर्क होते हैं, यानी खाना बनाना, कुकिंग एंड ऑल, वो उन सब में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यानी आप कितना भी आप मतलब प्रोफेशनल हो लीजिए, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, तो उन सबको भी थोड़ा बहुत तो खाना बनाना आना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आना तो आपको घर में वापस ही है। हो सकता है आपके पास में बहुत सारे हाउस हेल्प और हाउस मेड हों, लेकिन उसके बाद में भी कोई ना कोई दिन ऐसा आता है या जब ऐसा मौका पड़ता है कि जब आपको ही अपने लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो ऐसे तो है नहीं कि आप भूखे सो जाएंगे या हर समय बाहर जाएंगे। जैसा कि अभी मौका आया था, यानी कि ये नॉर्मली जो सफ़र करते हैं राजधानी में करते हैं तो वहाँ खाना जो है ऑलरेडी मिलता है, लेकिन इस बार जो इस ट्रेन में इनको सफ़र करना था उसमें पेंट्री नहीं होती तो उसमें खाना नहीं मिलता, तो उसके लिए इनको खुद प्रिपेयर करना था। बड़े आराम से कह रही थी कि देखिए हमने ये पूरी बना ली है और साथ में अचार रख लिया है और इस तरह से डिब्बे में पैक करके जाते हैं। और जब बचपन में ऐसी यादें हमारे साथ थी कि जब मम्मी जो है पूरियाँ बना के ले जाया करती थी और हम जो है ट्रेन में बैठकर खाया करते थे। मैडम ज़रा ये तो देखिए, ट्रेन में जब लोग बाग खाना लेकर आते हैं वो किस किस तरह का खाना लेकर आते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 अच्छी सब्जियां लेकर आते हैं, मे बी पनीर की हो या फिर वेजिटेरियन है तो कुछ ना कुछ नॉन वेज की डिश हो। इवन देन नॉन वेज की अगर बात करें तो जो टिक्कियाँ होती हैं ना, शामी कबाब होते हैं, वो तक लोग बाग बना कर लेकर जाते हैं। और 2 सब्जियाँ होती हैं, मतलब मोटा मोटा बात करें पूरियाँ या समथिंग पराठे, ऐसा कुछ होता है, ये स्टफ़ पराठे होते हैं। तो कुल मिला के ये है
तो लोग बाग इसको भी एंजॉय करते हैं, और एंजॉय तभी कर पाते हैं जबकि वो ऐसा करते हैं। तो आप ये देख लीजिए ना कि आपको भी एक बार ज़रूरत पड़ी और आपको जो नहीं आता और आपको ढंग नहीं है इस बात का, ना ही आप टाइम को मैनेज करते हैं, तो फिर आपको क्या ले जाना पड़ा, वही पूरियाँ ले जानी पड़ी, और वो भी किससे, अचार से। यानी अचार हमेशा कब यूज़ किया जाता है, अचार जब यूज़ किया जाता है जब आपके पास सब्जी नहीं होती और आपके पास मजबूरी होती है, तब आप अचार यूज़ करते हैं। और उसमें भी वो जो पूरी है, नमक की पूरियाँ, यानी उसमें भी अजवाइन की जगह जो है ना जीरा डाल दिया। यानी कुल मिला के ये है कि ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, चाहे वो दही बड़े बनाने की बात हो, या कढ़ी बनाने की बात हो, या मटर पुलाव बनाने की बात हो, या फिर कोई और डिश बनाने की बात हो, जितनी भी डिश बनाई जाती हैं वो बिगाड़ने के लिए बनाई जाती हैं। या तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के करती हैं, क्योंकि शादी से पहले के इनके जो व्लॉग हैं, ख़ास तौर से स्टार्टिंग के व्लॉग देखें, वो सारे किचन की रेसिपी के ब्लॉग्स होते थे। तो रेसिपी के ब्लॉग्स होने के बाद में आपका अगर ये हाल हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत है। या फिर ये हम तो ये इस समय तो ये कहना चाहते हैं, एक गलत मैसेज देती हैं टीनेजर्स लड़कियों को और बाकियों को कि भाई खाना उनको बनाना नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं है, ज़िंदगी मेरी जब चल सकती है तो आपकी भी चलेगी। अब कहने को तो तुम्हारी भाभी भी जो है स्टार रही हैं, यानी कि वो भी एक जो है आइकन है, लेकिन वो भी आप अगर आप देखो तो किचन में कभी कभी खड़े होकर खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। तो कुल मिला के ये एक ज़रूरी चीज़ है और करनी ही पड़ेगी और आनी भी चाहिए। फोर्थ रॉन्ग टीचिंग जो है वो ये है कि कपड़ों का ढंग नहीं है। यानी कपड़ों का ढंग का मतलब ये है कि जो ड्रेस सेंस जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। आप ना तो अपने लिए ड्रेस सेंस ठीक से यूज़ करती हैं, यानी ना तो उन कपड़ों को ठीक से पहनती हैं अपना ये देख कर कि मेरे को क्या चाहिए और कैसा मेरे को होना चाहिए। सिमिलर जो है आप जो है उसके लिए भी करती हैं, फ़नी के लिए करती हैं, मतलब विदाउट आयरन विदाउट एनीथिंग वो शर्ट पहनता रहता है लगातार, पता नहीं कहता है नहीं कहता है, ये जैसे भी है। और तो इसी तरीके से आप भी बिना आयरन के और कैसे भी वो कपड़े पहनते हैं और बेढंगे कपड़े ज़्यादा होते हैं। आप वो अपने आज की डेट में सेहत देखिए, उसके हिसाब से चूज़ कीजिए। सिमिलरली ना रखने का ढंग है, यानी और ना ही जो दिखाने का ढंग है। आपको इतने सारे प्रमोशन इन सब का आता है, तो आप देखिए उनको किस तरह से आप यूज़ करती हैं, किस तरह से दिखाती हैं और किस तरह से रखती भी हैं। और दूसरी बात ये, वो इतना पैसा खर्च करते हैं तो वो प्रमोशन के लिए खर्च करते हैं, जिससे कि उनके कपड़े अगर अच्छे दिखेंगे तो उनको जो ना उसका प्रमोशन का फ़ायदा होगा। लेकिन आप किस तरह से यूज़ करती हैं, आप बस बिछा बिछा के वो उनको दिखाती हैं। ये भी नहीं कि कोई हैंगर डमी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रही हो, प्रॉपर आयरन के साथ करके उसको दिखाएं। इनके इंस्टा अकाउंट पे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कपड़ों के लिए हो रखे हैं कि कोलैब के अगर कपड़े लेते हो तो उसके साथ में थोड़ा सा जस्टिस तो करो, उसको ढंग से पहनो, उसको ढंग से दिखाओ। और दूसरी बात ये कि हिजाब वगैरह इस सब के बारे में बात करते हैं वहाँ पर कि आप बिल्कुल भी तरीके से ये सब चीज़ें ड्रेस सेंस और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। कुछ ने तो ये भी कमेंट किया है कि प्रॉपर अगर आपको आयरन ठीक से नहीं करना आता तो स्टीम आयरन ले लीजिए, जो बेसिकली आसानी से हो जाती है और अच्छी होती है। शॉपिंग को तो ये फिफ्थ इनकी टीचिंग है जो रॉन्ग टीचिंग है। शॉपिंग को तो इन्होंने ऐसा कंटेंट बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, आप अगर ध्यान देंगे तो हर दूसरे व्लॉग में कपड़ों की कोई ना कोई शॉपिंग होगी, हर बार शॉपिंग होगी और वो इतने कपड़े आप खरीदते रहेंगे। और जो कपड़े आप खरीदते रहते हैं उनका मैसेज किया जाता है कि आप इतने कपड़े आपके कोलैब में आते हैं, उसके बाद में आप शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो कुल मिला के शॉपिंग आपका दूसरा एक ऐसी चीज़ है जो कि आम लड़की को वो करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन उसको अच्छा बहुत लगता है। अब आप कभी जो है कपड़ों के लिए चले जाते हैं शॉपिंग करने, कभी शूज़ के लिए तो कभी दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन कुल मिला के ये है कि शॉपिंग आपका एक ऐसा हथियार बन गया है कि जिसके बिना आपके व्लॉग्स कंप्लीट नहीं होते। उसमें भी इसलिए कि आपके पर्स और आपके शूज़ आपकी ड्रेस से मैच होने चाहिए। तो आपको इतना कलेक्शन तो होना ही चाहिए ना कि कम से कम जितनी भी ड्रेसेस पहन रहे हैं तो उसके साथ में वो सब हों। अब देखिए मैं फ़ैशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन एक लिमिट में एक अच्छा लगता है। जिस ऑडियंस को आप टारगेट करती हैं वो ऑडियंस के पास में ये सब रिसोर्सेज नहीं होते। आप उनके हिसाब से अपने व्लॉग्स में ये सब चीज़ें दिखाइए। बार बार शॉपिंग ना दिखा के, अगर आपको ज़रूरत का कोई सामान चाहिए था तो आपने वैसे ही ला के रख लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये सब दिखाएंगे तो फिर दूसरी तरफ डाउन टू अर्थ का जो ड्रामा करते हैं आप वो ना किया करें। दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा ना आपको।
नेक्स्ट रॉन्ग टीचिंग है कि आपका जो बिहेवियर है वो एक जो है मतलब 15-16 साल की बच्ची या 14 साल की बच्ची का बिहेवियर रहता है। हमेशा आप जो बच्चे बन के जो है बात करते रहते हैं और हर चीज़ को ऐसे करते हैं। वो ऊपर से जो है आपकी जो सेंस है ना, वो बेसिकली किसी किसी की तो बेइज्जती करके रख देती है। आप जो भी चीज़ें किसी को देते हैं, जिसी को देते हैं, वो हर चीज़ उसको बताते हैं कि भाई देखो ये वाला जो है ये वहाँ से लाए थे ना, ये मैंने दिया था ना, ये मैंने दिलवाया था ना। तो आप देखिए ना, वो आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको कितना एम्बरेसमेंट फील होता होगा जब आप ये कहते होंगे कि ये मैंने दिया था, या उसको याद दिलाते हैं या उसको मजबूर करते हैं ये कहने के लिए कि वो ये कहे कि ये आप लेकर आए थे, हाँ बहुत अच्छा था, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइजीन का। आप बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं रखते कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आपके जो 2 दिन के पहने हुए कपड़े हैं या सफ़र के कपड़े हैं उनको चेंज करना चाहिए, उनको नहाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। उसके बाद में कुछ दूसरी चीज़ काम करने चाहिए। तो हाइजीन का तो आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। ये तो कितने सारे आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके ब्लॉग्स में, इंस्टा पे ये सब चीज़ें कमेंट में करते रहते हैं कि आप हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। वो चाहे खाने पीने के लिए हो और चाहे वो पहनने के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो। और उसके बाद में आप ये इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा दिखाते भी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो ये है कि आपका जो घबराना है ना, ये भी सीजनल होता है। अगर आप मुंबई में हैं तब आप घबराएंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगी। लेकिन आप मौदा में हैं तो आप बहुत जल्दी घबराएंगी, बात बात पे घबराएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सीजनल होता है, जो बेसिकली मैसेज गलत देता है गर्ल्स को, और जो टीनेजर गर्ल्स है ख़ास तौर से उनको, कि आपको जब अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई ना कोई बहाना या कुछ भी ऐसा कीजिए। आप घबरा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हल्का फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कीजिए। और उसके बाद में फिर वो पैम्परिंग के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए। अगर पैम्परिंग में ज़रा भी कमी रहेगी तो फिर आपका मुंह देखिए कितना हो जाता है। और भी कई पॉइंट हैं लेकिन वो ये पॉडकास्ट जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ मुख्य पॉइंट हमने यहाँ पर लिए। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी और विषय पे पॉडकास्ट चाहते हैं तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे उस पर कुछ अच्छा मैटर आपके सामने लाने का। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।